फाइनली हमारे पास प्रैक्टिकल की डेट्स आ गई हैं। पढ़ना चालू करना है, क्या पढ़ना है, प्रैक्टिकल फाइल को कैसे तैयार करना है और साथ में थ्योरी की कैसे प्रिपरेशन करनी है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और अपन एक एक करके इस पर बात करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो तुम्हारे दिमाग में ये आ गया कि फाइल आ गई है। अब साल भर से तो हम फाइल का सोच नहीं रहे थे, बट अब अचानक से हमको फाइल बनानी है। अब फाइल बनानी है तो इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? क्योंकि ट्रुथ है जिसको सब एक्सेप्ट नहीं करते बट जानते सब लोग हैं, और वो ये है कि कोई आपकी फाइल को देखने वाला नहीं है। बस वो एक बार चेक होगी, उस पर साइन होगा, सील हो जाएगा, एक लिखा पढ़ी हो गई ना जैसे, बस वैसे ही खत्म हो जाता है। इसके लिए तुमको परेशान नहीं होना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस फाइल को डाउनलोड करो। तुम्हारे पास टाइम लग रहा है तुमको तो तुम लिखो, नहीं लगता तो किसी से लिखवा लो। बस इतना कर लो, तुम्हारी फाइल कंप्लीट हो गई। तो एक टेंशन खत्म हो गई। दूसरी जो सबसे बड़ी टेंशन है कि अगर मैं प्रैक्टिकल का पढ़ना स्टार्ट करूंगा तो मैं थ्योरी कब पढ़ूंगा, और अगर मैं थ्योरी पढ़ता हूं तो मुझे प्रैक्टिकल की बहुत ज्यादा टेंशन है। इतनी टेंशन लेने की जरूरत क्या है? क्या हम इन दोनों को क्लब नहीं कर सकते? एक ऐसा ब्रेकआउट नहीं बना सकते कि जिससे दोनों चीजें एक साथ हो जाएं हमारी? अब इस पर बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले, अगर मेरे पास प्रैक्टिकल है, मैं एक एग्जांपल देता हूं तुमको। मेरे पास प्रैक्टिकल है, सपोज करो लेंस का, कि मुझे लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है। अगर मुझे लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है तो मैं उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ता हूं कि भाई इमेज फॉर्मेशन के केसेस क्या होते हैं लेंस के, तो मेरा थ्योरी पार्ट हो गया। अगर मेरा थ्योरी पार्ट हो गया तो वो मेरे थ्योरी में बहुत काम आने वाला है। प्लस अब जब मैंने उसकी थ्योरी पढ़ ली है तो मुझे एक्सपेरिमेंट में भी वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। क्यों करेगी और कैसे करेगी, ये लिंक भी मैं तुमको समझा देता हूं। देखो, एक्सपेरिमेंट में तुमको लिखना क्या होता है? तुमको एम लिखना होता है, तुमको दिया होता है, तुमको एपरेटस क्या दिया हुआ है। अरे भाई, आंखें दी हुई है ना, ये दो अपन को बटन थोड़ी ना है, देखे सामने मीटर ब्रिज रखा हुआ था, मीटर ब्रिज। लेंस दिया हुआ है, लेंस रख दिया। एक पिन दी हुई थी, पिन लिख दिया। कोई भी ये नहीं कहता कि मैंने तुमको 50 चीजें दी थी तो 50 को 50 लिखो। तुमको सिर्फ और सिर्फ वो जो सामने दी हुई 4 चीजें होती है ना, वो लिखनी होती हैं। तो एपरेटस रिक्वायर्ड खत्म हो गया। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो तुम्हें लिखना होता है वो होता है थ्योरी। थ्योरी भी ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकल फाइल में जो थ्योरी लिखी हो तुम वही थ्योरी लिख कर दो, ऐसा नहीं होता यार, है ना। मैं चेकर हूं, मैं जानता हूं इन सारी चीजों को। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं इससे रिलेटेड थ्योरी लिखी है या नहीं लिखी है। अब मैं यहीं पे तुमसे कह रहा हूं, जब तुम पढ़ोगे थ्योरी, अगर तुमने थ्योरी पढ़ी उससे रिलेटेड, तो जब इस एक्सपेरिमेंट की थ्योरी में अगर तुम वो थ्योरी लिख दोगे, हम कहेंगे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो इस कॉपी को आगे। इसके बाद आती है ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल, भाई तुम क्या मेजर कर रहे हो तुम्हें दिख रहा है ना, और एक बार अगर तुम उसको देख लोगे ना, 2 बार भी अगर ऑब्जर्वेशन टेबल बना ली तो ये पता चल जाएगा कि तुमको इसमें मेजर क्या करना था। जरूरी नहीं है वो सारी चीजें लिखो जो तुम्हारे प्रैक्टिकल फाइल में है। तुम यू मेजर कर रहे हो, यू लिखो, तुम वी मेजर कर रहे हो, वी लिखो, और यू और वी का फॉर्मूला लगा के फोकल लेंथ निकाल रहे थे तो वो फोकल लेंथ निकालो। दैट्स इट। इतना कर लोगे, ऑब्जर्वेशन टेबल बन जाएगी। प्रिकॉशंस तुम्हें लिखनी होती है। प्रिकॉशंस क्या करना है भाई? लेंस को सही रखना है, हमको टच नहीं करना है पिंस को, पिंस सीधी होनी चाहिए, वर्टिकल होनी चाहिए, बिल्कुल फिक्स है तुम्हारी सारी प्रिकॉशंस। 2 बार पढ़ लोगे, काम खत्म हो गया। इसके बाद क्या आता है? रिजल्ट। इन दिस एक्सपेरिमेंट द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज दिस। हर बार एक लाइन में रिजल्ट होता है और वो रिजल्ट के नंबर होते हैं, लिखना पड़ता है। रिजल्ट भी हो गया तुम्हारे पास। सोर्सेज ऑफ एरर क्या हो सकते हैं? सोर्सेज ऑफ एरर भी एक बार देख लोगे भाई, ह्यूमन एरर हो सकता है, एपरेटस का एरर हो सकता है, लीस्ट काउंट एरर हो सकता है। एक बार देख लोगे, तुम्हारी वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो प्रैक्टिकल में क्या लिखना है, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो था ना, वो थी थ्योरी। और इस थ्योरी को अगर तुम जो पढ़ने वाली थ्योरी है, अगर इन दोनों को आपस में रिलेट कर दोगे तो तुम्हारी ये जो प्रॉब्लम है ना कि हम प्रैक्टिकल की तरफ फोकस करें या फिर हम थ्योरी की तरफ फोकस करें। इस समय कई लोग हैं जो तुमसे कहेंगे अब स्ट्रिक्टली प्रैक्टिकल के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्यों करें? हम थ्योरी पढ़ें तो भी हमारा प्रैक्टिकल हो रहा है, क्लब कर देते हैं ना, विन विन सिचुएशन हो जाएगी। थ्योरी भी हो गई, प्रैक्टिकल भी हो गया। तो ये रहा मेरा सॉल्यूशन तुम सबके लिए। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। फाइल हो गई, थ्योरी हो गई, लिखना क्या है वो भी पता चल गया। अब आता है कि बाबा जी ये समझ में नहीं आता कि वो जो बाहर से आता है ना बंदा, और जब वो ऐसे हमसे पूछता है और हम बहुत सीरियस हो जाते हैं तो हम करें क्या? तो भाई एक्सटर्नल के सामने जब तुम्हारा वाइवा होगा तो वाइवा में तुम्हें कैसे हैंडल करना है, क्या इसकी ट्रिक्स होती हैं। जब मैंने वाइवा लिया था तो उन वाइवा में मैंने क्या क्वेश्चन करे थे
ये सारे मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं, तो तुम्हारी जो वाइवा की प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम भी ऐसे चुटकियों में खत्म हो जाएगी। सो प्रैक्टिकल की टेंशन अब वो लोग लेना बंद कर दें जिन्होंने ये वीडियो देखा है। ये जिम्मेदारी मेरी है और मैंने तुम्हें बता दिया है कि कैसे करना है, अब बस इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हो।